हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री, जो कि एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कितना आता है 22 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज स्टडी फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये जो हमारा क्वांटम केमिस्ट्री किसके लिए होता है? माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल के लिए स्टडी होता है। सेकंड पॉइंट है कि एनर्जी क्वांटाइज होता है इसमें, और जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर जैसा हम लोग बिहेव करते हैं, मतलब उसको मानते हैं। और ऑब्जर्वेबल जो इसमें मोमेंटम हो गया, पोजिशन हो गया, वो अनसर्टेन रहता है। मतलब उसका 100% आप ये नहीं बोल सकते 100% वही होगा, मतलब सर्टेनिटी उसका कम रहता है। ठीक है, ऑब्जर्वर कैन नॉट मेजर विद सर्टेनिटी। नाउ इसके बाद हम लोग का आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? डी ब्रोगली बोलते हैं कि ऑल मैटर बिहेव्स लाइक वेव। जो भी मैटर होते हैं सभी मैटर कैसे बिहेव करते हैं? वेव जैसा। और उसका फॉर्मूला दिया था लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लेमडा एच पी के जहाँ पर उन्होंने क्या पुट किया? एम बी। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन एम बी। और आपको पता है कि ये एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो पी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब पी का वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पी इक्वल टू रूट ओवर टू एम ई। तो यहाँ पे पुट ये पढ़ दोगे तो एच अपॉन टू एम ई। तो आपको ये लेमडा की वैल्यू पी दिया रहा है, एम बी दिया है, एनर्जी दे रहा है, आप निकाल लोगे। वेन इलेक्ट्रॉन शुड कंसिडर एज अ वेव। जब इलेक्ट्रॉन वेव जैसा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वेव जैसा होगा, तो इसका ऐसा ऐसा पाथ होगा। ठीक है, वेव जैसा। तो उसका क्या होगा भाई? ये देखो कितना सर्कल ये कर रहा है, टू पाई आर इक्व टू एन लेमडा। टू पाई आर इक्व टू एन लेमडा। देयर फोर टू पाई आर, और ये क्या होता है? टू पाई आर एंड लेमडा की वैल्यू हमें पता है एच अपॉन एम बी। तो टू पाई आर इक्व टू एन एच अपॉन एम बी। तो एम बी आर कितना होगा? एम बी आर इक्व टू एन एच अपॉन टू पाई। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन टू पाई, ये हमारे से देखो एन बी कॉन्स्टेंट, एच बी कॉन्स्टेंट, टू बी पाई, ये सब हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो एन एच ये हमारा क्वांटाइज होता है। नाउ अब हम जानेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या क्या पोस्टुलेट्स है? पहला पोस्टुलेट्स है द स्टेट्स ऑफ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन। जो भी हमारा सिस्टम को मतलब डिस्क्राइब करना, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वेव फंक्शन से। अभी हमने देखा कि जो पार्टिकल था सब वेव नेचर दिखा रहे थे। ठीक है, तो वही पे बोला कि पहला पोस्टुलेट है कि आप किसी भी चीज़ को दिखाओगे, डिस्क्राइब करोगे, तो उसको वेव फंक्शन के दिखाओगे। उसका वेव फंक्शन का ये अपना ये है साई। ठीक है, सिंगल वैल्यू। साई का प्रॉपर्टीज क्या है? सिंगल वैल्यूड है, रियल है, पहला सिंगल है, दूसरा रियल है, नॉर्मलाइज्ड है, और नॉट बी डिसकंटिन्यूस। कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका वेव ऐसा है तो कहीं ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट बी डिसकंटिन्यूस और बाउंडेड होना चाहिए। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो आपको एग्जाम में अगर आएगा सिंगल वैल्यू, रियल, नॉर्मलाइज, नॉट बी डिसकंटिन्यूस, आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब पोस्टुलेट नंबर 2 पे जाते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? अब देखो, हमें तो वेव, कोई भी पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब उसको कैसे हमें जैसे मोमेंटम निकालना है क्वांटम केमिस्ट्री में, तो उसको कैसे हमें कोई तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हम लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यही यहाँ पे बोल रहा है। डिफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन। जैसे हमारा देखो ए साई इक्वल टू ए साई, ये है रे। तो ये हमारा क्या है? जो ऑपरेट है, ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन में हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे लीनियर मोमेंटम निकालना है तो हम लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर रखेंगे। अभी हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर। तो हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन जो था यही हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइगन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। अब हम देख लेंगे कि हर एक पोजीशन का लीनियर मोमेंटम कैसे कैसे उसका क्या ऑपरेटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोजीशन का क्या होता है? एक्स कैप होता है। लीनियर मोमेंटम का होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। एंड देखो यहाँ पे क्या है? सब देखो माइनस माइनस रहेगा। आप यहाँ पे एक आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है कि लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर बताओ। माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। एंगुलर मोमेंटम का माइनस आई एच क्रॉस, यहाँ पे एक्स के जहाँ पे फाई आ जाता है। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो माइनस, अभी देखो यहाँ पे आई नहीं है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो डायरेक्ट वी एक्स। टोटल एनर्जी पूछा तो आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को एडिशन करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का वी एक्स। ठीक है, नाउ पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है? देखो, द ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ। अभी देखो हमने देखा कि ऑपरेटर से हमने उसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब ऐसा कुछ आएगा कि हमारा रियल वैल्यू ना, देखो द ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ रियल आइगन वैल्यूज कॉल्ड हेर्मिशियन ऑपरेटर। अगर हम ऑपरेट करते हैं हमें रियल आइगन वैल्यू आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, एवरी क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिक्स से जो भी ऑपरेटर, लीनियर हो गया, ये सब हो गए, सब हेर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे? एक ए स्टार इसके करेंगे। ठीक है, ए स्टार मतलब कैप बोलते हैं या डैगर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इक्वल्स टू ए देन हर्मिशियन। अगर हमारा ये ऐसा आ गया
माइनस में आ गया तो ये एंटी हर्मिशियन, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। आप इसको कैसे निकालोगे, ए मतलब हर्मिशियन एक एंटी हर्मिशियन, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, उसको आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब उसको पहले आप ट्रांसपोज होगा फिर एडवांस करोगे। अब आप बोलोगे ये ट्रांसपोज क्या होता है, एडवांस क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि कोई भी आपको रो कॉलम दिया है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया है, ठीक है, अब वो आई जे के, तो आपको क्या करना है, पहले ये रो है ना इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। फिर ट्रांसपोज मतलब क्या, जो भी आपका रो है उसको 1 2 3 ऐसे लिखना है, ठीक है, 4 5 6 मतलब आपने रो को क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे कहीं आई लिखा होता तो ठीक है, यहाँ पे सपोज आई होता, ठीक है, आई आई यहाँ पे आई होता तो इसका एडजॉइंट एडजॉइंट बोले तो इसका जो माइनस यहाँ पे अगर आई है, ठीक है, तो इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो वही वहाँ पे सिर्फ इमेजरी नंबर को जो होता है वहाँ पे उसका साइन चेंज होता है। वही बोला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मतलब रो से आपने कॉलम में चेंज किया, फिर उसका एडजॉइंट मतलब आई है तो माइनस आई होगा, माइनस आई तो आई हो जाएगा, ठीक है, यही होता है यहाँ पे। एक मिनट, इतना आपको समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज क्या है हर्मिशियन एडजॉइंट के, पहला कि ए डैगर प्लस बी डैगर ऑफ वोल्ट इस ये लेंगे तो क्या हो गया, इसका प्लस इसका मतलब ए प्लस बी का आएगा तो इसका आएगा, ठीक है, और ए बी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पहले बी का लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ए प्लस बी ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले बी इंटू ए करेंगे, बी डैगर का होल डैगर ऐसे ए डैगर का इतना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए कैप का यहाँ पे करेंगे एडमिशन ऑपरेटर लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब प्लस प्लस कैंसिल होकर यहाँ पे हमारा उतना ही आएगा, ठीक है, और ए के पावर ए डैगर के पावर एन के पावर ये लेंगे, यहाँ पे ए के पावर यहाँ पे जस्ट ट्रांस उल्टा हो जाए, ट्रांसपोज हो जाए, मतलब यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स का ये लेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स होगा, एक्स के पावर एन का एक्स ही होगा, ए के पावर एन का देखो यहाँ पे ए के पावर वही सही बात है, बट यहाँ पे अगर एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट का मतलब कि अगर प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, और माइनस आई से इमेजरी नंबर के लिए, रियल नंबर होगा तो कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है, वही बोल रहा है इफ इट कंटेन्स आई देन चेंज माइनस आई, ठीक है, वाइस वर्सा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के बारे में बताता है हमें, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, कुछ भी हमें यहाँ पे लीनियर मोमेंटम सब कुछ मिल गया, बट ऐसे ऐसे होते हैं कहीं हमें पे रियल वैल्यू नहीं मिलते, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारा ऑपरेट करने पे हमारा ए जो आता था आइगन वैल्यू वो रियल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वेव फंक्शन को बोलेंगे नहीं इसको इम्पॉसिबल नहीं, हम क्या करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसका एवरेज निकालने क्या करते हैं कि हमारा एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप साई डी डी है, ठीक है, डी टॉप, या हमारा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दिस कंडीशन इज इट्स ओनली एप्लीकेबल व्हेन द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। जब ये फंक्शन का मतलब ये कब यूज करेंगे, जब हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, डायरेक्ट लगा देते हैं, बट यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको बहुत पता है कि मोमेंटम पोजीशन एक साथ नहीं साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि क्या पोजीशन मोमेंटम कभी नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, ऐसा गलत है। वहाँ पे बोला गया साइमल्टेनियसली, एक साथ का वहाँ पे बोला गया, ठीक है। वैसे आप पोजीशन अलग से डिटरमाइन कर सकते हो, मोमेंटम अलग से डिटरमाइन करते हो, बट पोजीशन मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन करना है तो इम्पॉसिबल, मतलब नहीं कर सकते। वही हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी हमारा जो कंडीशन है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 से ज्यादा होना चाहिए। हमेशा ये जो मल्टीप्लाई होता है एच क्रॉस अपॉन 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स निकालने के लिए खुद का स्क्वायर माइनस खुदा का स्क्वायर ऐसा बढ़ सकते हो, ठीक है। खुद मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस खुदा मतलब ये मैंने ऐसे बोला है इसको, याद करने का तरीका है, खुद का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पी एक्स का भी खुद का स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर माइनस खुदा खुदा मतलब आप ब्रैकेट मान सकते हो इसका स्क्वायर। दिस प्रिंसिपल गिव्स द आइडिया अबाउट द लोअर बाउंड एंड इट्स नेबर बिलो। अभी आपने बोला कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये हमेशा एच क्रॉस अपॉन 2 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। We can take the trajectory of electron. Uncertainty is the inherent property. Uncertainty क्या है, inherent property and the at the microscopic particle, ठीक है। नाउ ये सब हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या प्रॉपर्टीज है, लीनियरिटी है तो जैसे ए कैप ए प्लस जी है तो उसको क्या करेंगे, एक बार इससे एक बार इससे, तो ए कैप एफ प्लस ए कैप जी, ठीक है। और ए कैप के पावर एन है तो डायरेक्ट ऐसे मतलब एन टाइम्स है 1 2 3 4 जितना है तो उतना लिख देने का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ए कैप बी के पावर साइन मतलब पहले इसको ये करेंगे। अब आप बोलोगे कि ए कैप बी कैप साई है तो क्या हम इसको बी कैप ए मतलब जस्ट उल्टा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये जो साई है ऑपरेट किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। क्या आप इसको ए से ऑपरेट करके क्या सेम रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसा ये गलत है, तो ये रिलेशन ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल है। दिस डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज फ्री फ्रॉम राइट राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
नाउ फोर्थ है, इफ a cap b cap इक्वल्स टू b cap a cap देन दे सेड टू बी कम्यूट। अगर हमारा a cap b cap इक्वल्स टू b cap a cap आता है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्यूट बोलेंगे, ठीक है। कम्यूट मतलब a cap ब्रैकेट में a cap कॉमा बी कैप इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर कम्यूट होता है, अगर कोई कम्यूट होता है दे कैन बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, वो साइमल्टेनियसली डिटरमाइन हो सकते हैं। बट अगर कम्यूट नहीं हो तो वो डिटरमाइन, मतलब सिंपल सा फंडा है कि जो भी फंक्शन, मतलब जो भी ऑपरेटर, जो भी फंक्शन आपका वो कम्यूट होता है, ठीक है। कम्यूट होने पे मतलब वो डिटरमाइन साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर कम्यूट नहीं हो तो डिटरमाइन मतलब साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं होंगे। सिंपल सा डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला क्या है, आप बोल सकते हो कि क्या कम्यूट है कि नहीं, अनकम्यूट मतलब कम्यूट है कि नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये तो साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं हो सकते, तो ये नॉट कम्यूट है। नॉट कम्यूट मतलब ये एक साथ डिटरमाइन नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का प्रॉपर्टीज क्या है, ए कैप बी कैप प्लस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ले जाना है, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ए कैप मतलब ए को इसके साथ ले जाओ और ए को इसके साथ ले जाओ, ए कैप कॉमा बी कैप प्लस ए कैप कॉमा सी कैप। ऐसे ही अब देखो मल्टीप्लीकेशन, मेन आपको मल्टीप्लीकेशन का टेंशन रहता है, एडिशन तो ठीक है, ये किसके साथ ले गए यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे अगर ए कैप कॉमा बी की ये बी सी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस था तो आपने कर लिया, अच्छा अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो कैसे करोगे, ये बी को ना एक बार यहाँ पे ले जाओगे और सी को इस साइड ले जाओ, मतलब बी जो लेफ्ट साइड में है आपका उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ। लेफ्ट साइड मतलब ये देखो ये वाला ऑपरेटर, ये मैं लेफ्ट साइड वाला बोल रहा हूँ कि बी को आप लेफ्ट साइड बचो, बचा क्या, ए इंटू सी बचा, ए इंटू सी लिख दो। अब सी को क्या है, सी राइट साइड में आपका, सी को राइट साइड ले जाओ, सी को देखो राइट साइड में भेज दिया। अब बचा क्या, ए इंटू बी, ए कॉमा बी कर दो, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे अब देखो मैंने क्या बोला, ए को लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके गया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा बी से ही, बस मल्टीप्लाई वाले में आपको ले जाना है, ऐसा नहीं कि इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब बी राइट साइड में, तो बी को राइट साइड में ले जाओ, तो बी आपका राइट साइड में चला गया, तो ए कॉमा सी हो गया। ऐसे ही सेवंथ प्रॉपर्टी इसका, ए कैप कॉमा ए की पावर एन इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट है तो दोनों का जीरो जीरो आएगा। और एट्थ वाला क्या है, ए कैप कॉमा बी बी कॉमा सी, ऐसा बी सी ए प्लस सी ए बी आपका क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। नाउ नाइन्थ है, प्रॉपर्टीज ऑलवेज कम्यूट टू इच अदर, जो अपना पोजीशन, सॉरी यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन ऑलवेज कम्यूट टू इच अदर, पोजीशन हमेशा कम्यूट होते हैं, एक्स कॉमा एक्स एक्स वाई एक्स जेड कुछ भी होना चाहिए सब कम्यूट होंगे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि एक्स के पावर एन डी बाई डी एक्स कैसे, इसका क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका एक्स एक्स मतलब पहले तो आपको दिखना है एन के पावर कुछ होना चाहिए, ठीक है, और डी बाई डी एक्स कुछ भी रहे, तो पहले आपको एक्स देखना है, एक्स आपका पहले है ना, तो उसको माइनस माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखो कौन सा ज़्यादा है, मतलब पावर में ये है कि ये के एक्स के पावर ज़्यादा है, एन है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका बस डिफ्रेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, बस वही करना है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, क्या यही लिखा है यहाँ पे, माइनस एन एक्स के पावर एन माइनस कोई सा भी। अब देखो देखो यहाँ पे एक्स क्या है, बाद में दिया है, बाद में दिया है मतलब प्लस, यहाँ पे पहले मतलब पहले दिया होगा तो माइनस और बाद में दिया होगा तो प्लस, सिंपल सा यही है, ठीक है। प्लस साइन होगा वहाँ पे, वन नहीं प्लस साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत आता ही आता है हर साल, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना इसको। एक्स बाद में दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं इसको आपको सामने निकालता हूँ, यहाँ पे एक्स बाद में दिया है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, देखो किसके पावर ज़्यादा है, इसके किसके, इसके पावर ज़्यादा है, तो उसका करेंगे एन एक्स के पावर एन माइनस वन, क्या वही है, ठीक है। अब देखो इसका करते हैं, ये एक्स पहले है तो भाई साहब इसको माइनस कर दो, मतलब माइनस ब्रैकेट में लगा दो और क्या। अब यहाँ पे इसके इसके पावर वन है, इसके पावर एन है, तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन ले लो ना, सिंपल सा एन डी बाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन, क्या वही लिखा है, सिंपल सा। ऐसे आपका लोग है, एक्स मतलब बाद में है तो माइनस और प्लस, सॉरी एक्स बाद में तो प्लस, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पे सब पॉजिटिव साइन होते हैं, यहाँ पे माइनस साइन होते हैं, अगर आप देखोगे मैथ्स में, ठीक है। तो आपका अगर लेफ्ट साइड में एक्स आ रहा है, लेफ्ट साइड में एक्स आ रहा है, एक्स को ही देखना है, एक्स को ही देखना है, एक्स को ही देखना है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो आपका अगर एक्स पहले आता तो समझ लो नेगेटिव साइड आ रहा है, नेगेटिव साइड है मतलब माइनस लिखना है, ठीक है। ऐसे इसका भी लिख लो ना, देखो मैंने क्या बोला आपको, एक्स पहले आया तो माइनस, ठीक है। अब देखो इसके पावर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, बट यहाँ पे देखो पी एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच क्रॉस लगाना है, पी एक्स आया तो माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो आई होप आपको ये समझा होगा फॉर्मूला, ठीक है। नाउ कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको आराम से एक टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो और इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे बताना, मैं उसको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मतलब वही फंक्शन का नॉर्मलाइज, एस आई सी आई एन इंटू
मतलब क्या होता है यहाँ पे एन साई इंटू एन साई स्टार जो भी रहता है इक्वल टू 1 होना चाहिए, वही बोला है। तो एन एन बाहर आ जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा साई स्टार इंटू साई टी साई इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन है। टाइम इंडिपेंडेंट बोला है, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बोला है। एच साई इक्वल टू ई साई, देखो ठीक है ये हो गया। दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन वेयर टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इस, देखो यहाँ पे हम लोग कोई भी वेव फंक्शन पढ़ते हैं ना तो हम टाइम को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा जो मोमेंटम वो वही रहेगा, ठीक है। तो टाइम को इंक्लूड नहीं करें उसको हम लोग क्या वो एक तरह से बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन, क्या बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन, जहाँ पे हम लोग टाइम को इंक्लूड नहीं करते होंगे, ठीक है। अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे बहुत मतलब एक टॉपिक यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं यहाँ से। अब पार्टिकुलरली ने वन बॉक्स आ गया, मतलब 1D बॉक्स 2D बॉक्स ये सब होता है, ठीक है। 1D बॉक्स देखें देखो क्या होता है वहाँ पे, पोटेंशियल अंदर बॉक्स में कितना होता है, 0 होता है, बाहर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा साई जीरो यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। अब देखो सिंपल से आपको मैं एक रिवीजन क्लासेस में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, सिंपल से आपको मतलब फास्ट तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, जिससे आपका पूरा चैप्टर कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो 1D बॉक्स है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या होता है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8 पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइन, ये आपका मतलब वेव इक्वेशन है। आपको मेन यहाँ पे याद करना है साई की वैल्यू, साई की वैल्यू क्या होता है रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एन, बहुत लोग को पता होगा, जितने लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़े होंगे सबको ये पता होगा। और एनर्जी का भी वैल्यू आपको पता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू होगी 2n+1 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर वेन मास एंड लेंथ ऑफ द बॉक्स, मतलब वही है कि आप बता दो ना कि मास अगर बढ़ेगा तो डेल्टा ई 0 होगा, लेंथ बढ़ेगा तो डेल्टा, ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या याद करना है साई की वैल्यू 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ई की वैल्यू आपको एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और डेल्टा ई की वैल्यू 2n+1 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू मिनिमम क्या होगी एन इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एन इक्वल टू 0 करेंगे तो वेव फंक्शन होगा नहीं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो आपको ये लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछा तो n-1 करेंगे जितना, जिससे हम पूछेंगे एन इक्वल टू 2 में कितना नोट्स है तो n-1 करने का 2 - 1 इक्वल टू 1, तो मतलब n इक्वल टू 2 में 1 नोड है, ठीक है। देखो n इक्वल टू 1 का ऐसा ये है, मतलब 0 नोट्स है यहाँ पे 1, वहाँ पे कितने 1 नोट्स हैं, ये नोट्स होते हैं इसको नोट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 नोट्स हैं, यहाँ पे 3 नोट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। n इक्वल टू 4 में 4 - 1 3 नोट्स, ठीक है। ऐसे ही देखो x इक्वल टू पार्टिकल 1D बॉक्स का है, x इक्वल टू क्या होगा L/2 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब खुद का स्क्वायर वाले में एक्स का है, एक्स वाले का है, और ब्रैकेट के अंदर ये देखो खुद का स्क्वायर वाला है, खुद का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और पी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 होता है, मतलब मोमेंटम आपका 0 होता है, और पी एक्स उसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बाहर होगा क्या होगा आप ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। नाउ 2D बॉक्स, 2D बॉक्स यहाँ पे एक सिंपल सा है, अभी हमने एक फंक्शन लिया था साइन रूट 2 बाई साइन एन पाई एक्स अपॉन है, ठीक है। यहाँ पे दो बॉक्स है तो एक्स वाई दोनों डायरेक्ट, देखो 1D 2D क्या होता है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है अगर सिंपल सा जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो 1D बॉक्स मतलब स्ट्रेट जा रहा है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन ना। अगर कोई बेंच मतलब ये बोल सकते हैं कि 2D मतलब क्या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला ब्यूटाडाइन वाले कुछ सिस्टम होते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे फिर ऐसे, मतलब 2D 3D यही हमारे ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो 2D बॉक्स मतलब यहाँ पे दो बार ये लेंगे रूट एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स एन वाई पाई बाई अपॉन एल, ठीक है। वैलिड फॉर स्क्वायर बॉक्स, अगर स्क्वायर आएगा तो लेंथ हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो एल एल यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे एल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल वाई आएगा, बाकी सब सेम है। बस एनर्जी देखो, एनर्जी क्या होगा दोनों का एडिशन हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्या होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर है तो एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 है, ठीक है। सिंपल सा बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही 3D बॉक्स के लिए आपको 3 बार लेना है वहाँ पे, और इसका एनर्जी आएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका ये क्या क्यूबिक बॉक्स के लिए क्यूबाइडल या कुछ के लिए यहाँ पे क्या होगा एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन ये होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको देखना बहुत सिंपल है। अब देखो डीजेनरेसी, डीजेनरेसी वेव फंक्शन हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। 1D बॉक्स ये हमारा 2D बॉक्स के लिए और ये हमारा 3D बॉक्स के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे 2D बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1, सबसे पहले हमारा क्या होगा एनर्जी 1, दोनों पार्टिकल जो मतलब रहेंगे
मतलब एक ही पार्टिकल हमारा 1 एक्स में भी 1 वाई में भी 1, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, टू एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 में हो जाएगा, फिर 2 2 3 ऐसा आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 2 1 2 ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पे ये आ गया 3D बॉक्स के लिए, तीनों आपका 1 1 1 में है, 1 इसका आएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 1 1 1 2 मतलब सिंपल सा एक वाला जो रहेगा वो अपर स्टेट में चला गया, तो 2 पोजीशन यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। आपको सिर्फ ये दिखाना है, ठीक है। अब आपको डीजेनरेसी पूछता है, तो आपको ये मैं बता दूँ कि अगर सब सेम वैल्यू रहते हैं उसका डीजेनरेसी रहता है 1, ठीक है। अगर सेम मतलब दो वैल्यू डिफरेंट रहे, मतलब दो वैल्यू सेम रहे बाकी एक डिफरेंट रहा, तो इसका रहता है 3 आई थिंक। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, ये 2 2 सेम है, तो इसका रेंज से 3 आता है। अगर तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट मतलब एन एक्स एन वाई डज नॉट इक्वल टू एन जेड, तो इसका डीजेनेसी 6 आता है। तो एग्जाम में आपको डीजेनेसी पूछा तो आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। नाउ एक्सीडेंटल डीजेनरेसी क्या होता है? ऑल एक्सीडेंटल डीजेनरेसी में सिंपल सा है कि हमारा जो एन एक्स एन वाई एन जेड आना चाहिए, पहले तो पहला कंडीशन की ऑड होना चाहिए तीनों, मतलब सपोज कि ये होना चाहिए 3 3 3। अब देखते हैं क्या एक्सीडेंटल डीजेनरेसी, पहला कंडीशन ऑड होना चाहिए, ठीक है, तीनों ऑड है पहला। और बोल रहा है कि सेकंड नंबर ऑल द क्वांटम नंबर मस्ट बी सेम, हाँ 3 3 3 तीनों सेम है। और बोल रहा है कि ये हमारा क्वांटम 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब 1 से ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा एक्सीडेंटल डिजेनेसी। कभी भी डिजेनेसी निकाला आपको 3 3 है, उसको पहले क्या बोलेंगे एक्सीडेंटल डिजेनेसी। या तो हम सीक्यू में बोल देगा कि इसमें से फाइंड आउट करो कौन सा एक्सीडेंटल डिजेनेसी है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये अब मतलब एन जीरो से एल में क्या होगा, तो 50% में यहाँ पे आप कर सकते हो ना, आप 50% यहाँ पे पॉसिबल है इसका, 50% यहाँ प्रोबेबिलिटी उसका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर आप बोलोगे 0 से L/4 का तो 9.1% है। आप बोलोगे कि 3L/4 से L निकालो तो 9.1%, ठीक है। अब बोलोगे L/4 से 3L/4 निकालो तो इसका इसका आएगा कितना 81.8%। आप निकालोगे, इसका बहुत सिंपल सा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 50% बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया L/4 से L/2 निकालो 40.9, सिंपल सा आपको याद रहेगा डेटा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जीरो से अब यहाँ पे जैसे जीरो से यहाँ पे 2L/3 3 ये 1L/3 2L/3 निकालना पड़े, तो आपको जीरो से 1L मतलब जीरो से L/3 बोला तो 19.7, और इसका जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होता है 60% मतलब 16.6, यहाँ पे आएगा 19.7, ठीक है, यहाँ पे भी 19.7। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%, ठीक है। आप अपने कर सकते हो। नाउ बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बोर्स करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे ना, क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, as at very high quantum number the classical results correspond to the quantum mechanical result, ठीक है। हमारा जो होगा, हमारा जो एनर्जी गैप होता है धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है, तो ये क्लासिकल जैसा ट्रीट होने लगेगा। तो वही बोल रहे हैं वहाँ पे कि L इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हमारा क्वांटम में बढ़ेगा, हमारा क्वांटम क्वांटम जो पार्टिकल थे वो क्लासिकल जैसा बिहेव करने लगे, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो L इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। नाउ अब देखो आपने देखा जीरो से एल का क्या फॉर्मूला था, कैसे कैसे उसको देखा। अब आपका बाई चांस यहाँ पे आ गया कि भाई फाइंड आउट करो -L to L, ये सब आता ही है, ठीक है, -L से L। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो L से L कितना आ रहा है लेंथ, L इसका आएगा देखो -L से L मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -L है, यहाँ पे +L है, ठीक है, यहाँ पे -L। तो आपका ये L हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया, मतलब टोटल लेंथ कितना आ रहा है 2L। सिंपल से आपको पुट कर देना है L के लिए, मतलब क्या होता था, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था ना वेव फंक्शन का, √2/L sin एन पाई एक्स अपॉन एल। तो आपको एल के यहाँ 2L पुट कर दो ना, यहाँ पे तो एल के यहाँ आपने 2L पुट किया है, और यहाँ पे भी एल के यहाँ 2L पुट किया, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √1/L। अब यहाँ पे आपको एक याद करने की क्या जरूरत है कि जब आपका एन इक्वल टू इवन रहेगा तो यहाँ पे साइन रखना है, और जब एन इक्वल टू ऑड रहेगा तो कॉस रखना है, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी आप एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यहाँ पे एल के यहाँ 2L पुट करोगे तो आपका एनर्जी क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 32 ml स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे -L/2 से L/2 करोगे तो टोटल लेंथ शायद L आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -L/2 है, यहाँ पे L/2 है, तो ये आपका पूरा लेंथ क्या आएगा, L आएगा। तो आपको वही करना है √2, सेम जैसे पहले था जीरो से L वाला, वैसे ही √2/L sin n pi x वही, बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब n इक्वल टू इवन है तो साइन लगेगा, n इक्वल टू ऑड है तो कॉस लगेगा। समझा आपको कैसे करना है। और एनर्जी तो देखो L की वैल्यू आपको मतलब L पुट करोगे तो आपको यही आएगा, n² h² ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट समझते रहो बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जब देखो साई एम स्टार साई एन
डी, ये हमारा 1 आएगा तो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, जब इक्वल टू 0 आ गया तो हम उसको ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स कंप्लीट हो। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो वाइब्रेशन का आपको पता ही बहुत पहले से बड़ा 1/2 पाई रूट ओवर के अपॉन वी। म्यू आपका रिड्यूस मास है, के अपॉन फोर्स कांस्टेंट है, पाई आपका जानती हो 3.14 वाला, ठीक है। ये हो गया। न्यू आपका क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किस वाइब्रेशन जा रहा है, तो आपको वी इक्वल टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब नाउ क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका फॉर्मूला, इसका वेव फंक्शन क्या है, डाबा स्क्वायर अपॉन डा, वेव फंक्शन ही बोलते हैं, इसका इक्वेशन बोलते हैं। डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा स्क्वायर साई अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो ये मेन है, आपका जब भी वाइब्रेशन पूछा तो आपको ये होना चाहिए, एन बी एच बी ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एन बी को अलग तोड़ो, एच बी को अलग तोड़ो, ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलोगे ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार में याद हो जाता है, ठीक है। एन बी एच बी ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो पहले सबसे पहले इसको इसका ही काम तमाम करते हैं। तो वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर होता है रूट ओवर अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, एक्स बाहर रहेगा आपका। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आप अल्फा पूछोगे तो 2 पाई, यहाँ पे लिखा है 2 पाई एम होगा अपॉन एच, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका काम खत्म, मतलब क्या होगा, बोला वाई इक्वल टू रूट अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 2 पाई एम होगा अपॉन एच, ठीक है। अब देखो एन बी की वैल्यू, एन बी की वैल्यू बहुत सिंपल है, बहुत लोग डरते हैं लेकिन बहुत सिंपल है। एन बी की वैल्यू होगा यहाँ पे 1/2 के पावर वी फैक्टोरियल, रूट ओवर करो या अल्फा अपॉन पाई करो, कुछ भी करो, ठीक है। रूट ओवर के पावर यहाँ पे टोटल टोटल के पावर 1/2, ठीक है, वही है 1/2 के पावर वी फैक्टोरियल अल्फा अपॉन पाई के पावर 1/2 के पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी क्या है अपना, जी वही क्वांटम नंबर है वाइब्रेशनल का, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। एच यहाँ पे हर्माइट पोल। अब देखो यहाँ पे एन बी का काम तमाम हो गया, इसका काम एच बी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ भी कैसे याद करते हैं, ठीक है। हर्माइट पोलिनोमियल एच को बोलते हैं, वी को वाइब्रेशनल क्वांटम है, वही 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, एक्स अपन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एच बी कैसे, एच बी का एक फॉर्मूला -1 के पावर वी ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी वाई के पावर वी ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो इतना आपको याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद रहोगे तो आपको डिस्टर्ब हो सकते हो, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, बहुत कम, एच जीरो का याद कर लो, एच वन का याद कर लो, एच टू का, एच थ्री का, इतने में एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एच जीरो का 1 होता है, फिर 2 वाई होता है एच वन का, फिर एच टू का 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 होता है, एच थ्री का 8 वाई क्यू माइनस 12 वाई होता है, ठीक है, समझा आपको। एच जीरो का कितना होता है, 1 होता है, एच वन 2 वाई होता है, देखो वहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वाई 1 हो गया, वाई के पावर 2, वाई के पावर 3, ऐसे। आपको यहाँ पे कब आएगा, जब ऑड नंबर रहेगा तब यहाँ पे देखो वाई के पावर 3 में वाई आ रहा है, तो क्या करना है, 1 2 वाई 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 8 वाई क्यू माइनस 12 वाई, ठीक है। आपको ये याद हो गया। नाउ एनर्जी, ये हम लोग वाइब्रेशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ई का वैल्यू क्या होता है, वी प्लस 1/2 एच न्यू नॉट, वी प्लस 1/2 एच न्यू नॉट, ठीक है। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू नॉट, मतलब डिफरेंस बोला तो एच न्यू नॉट होगा, एच कांस्टेंट होगा। जीरो पोटेंशियल एनर्जी में देखो यहाँ पे अगर जीरो पोटेंशियल मतलब क्या, क्वांटम नंबर आपका जीरो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 एच न्यू नॉट, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो होता है, मतलब आपका पोजिशन और मोमेंटम दोनों यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वी प्लस 1/2 1/अल्फा। देखो यहाँ पे आपको देखना है 1 बाई, वहाँ पे पोजीशन में 1/अल्फा होता है, और पी एक्स स्क्वायर में क्या होता है, बीटा एक्स, मतलब डायरेक्ट इक्वल बीटा, ठीक है। ये आपको देखना है, वी प्लस 1/2 दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर में आता है 1/अल्फा, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर में बीटा एक्स क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। और जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ 100% चेक करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक ये भी देख लो, आपकी एक्स के पावर एन ई के पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का कैसे, अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आपको एग्जाम में फंसता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। इसको मतलब एक्स के पावर एन है, ई के पावर माइनस अल्फा, मतलब एक्स है और ई के हैं, ठीक है। आपको क्या करोगे, ये आपका रूट नहीं है, ये आपका सिंपल सा ब्रैकेट बोलते हैं, एन प्लस 1/2 अपॉन अल्फा के पावर एन प्लस 1/2। अगर इसको सॉल्व करने पे आपका 1/2 आ गया, ठीक है, तो उसको क्या लिखोगे, रूट पाई, ठीक है। अब इसको बोलोगे रूट, इसको बोलोगे रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/2 आ गया तो उसको बोलोगे रूट पाई, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3/2 आ गया, इसको क्या करोगे यहाँ पे 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है। ऐसे 5/2 का 3/2 इंटू ये। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी नहीं होता, एच न्यू नॉट अपॉन टू न्यू प्लस 1/2। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का एच न्यू नॉट अपॉन टू न्यू प्लस 1/2, ठीक है। आप कर सकते हो। नाउ वायरल थ्योरम, वायरल थ्योरम क्या होता है, टू ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है। टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो बोले टी इक्वल टू
भी आता है, ठीक है। नाउ वेव फंक्शन फॉर एस एच ओ, वेव फंक्शन जो अभी हमने देखा कि एन बी एच बी सबसे आप सॉल्व करोगे तो पहला आपका साई जीरो का इतना आएगा अल्फा अपन पाई के पावर 1/4 ई के पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे साई वन के लिए √2 अल्फा ही है, इसके लिए यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे 2 या उसको सॉल्व करो तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप करो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एन बी एच बी के पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका वेव फंक्शन देख लो आप। अब यहाँ पे देखो when the v value increases, जब भी हम न्यू वैल्यू क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे द एनर्जी लेवल बिकम्स कंटिन्यूअस एंड दिस शुड बी ओबे द बोर्स करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स कैसे मतलब वाइब्रेशन में क्या होगा, जितना हमारा मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नोट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा साई वन है, साई वन है तो यहाँ पे वन नोट्स आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू एन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाइब्रेशन वाले में वहाँ पे क्या आ रहा था, n-1 आ रहा था, ठीक है, 1D 2D बॉक्स वाले में। नाउ 2D एस एच में हमने 1D एस एच में पढ़ लिया, बस हमें एनर्जी का वैल्यू पता है वी एक्स प्लस 1/2 एच नॉट, यहाँ पे वी वाई प्लस 1/2 एच नॉट, ठीक है। बस हमें बाकी सब कॉमन ऑन करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमें ऐड करना है, ठीक है। तो वी एक्स प्लस वी वाई और प्लस 1/2 करेंगे तो वहाँ पे आएगा। अब देखो इसको वी एक्स प्लस वी वाई को शॉर्ट में करेंगे, यहाँ पे वी लिख दिया, मतलब इन दोनों का एडिशन को वी लिख दिया, ठीक है। तो डीजेनेसी आपका कभी निकालने को आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस 1, डीजेनेसी ऐसे निकाला तो, ठीक है। तो वी हमारा क्या है, वी एक्स प्लस वी वाई, ठीक है। नाउ इन थ्री डी एस एच ओ में क्या होगा, वी न्यू एक्स वी बाई वी एक्स, ठीक है, वी जेड ऐसा, तो उसका वही सब है कि आप पुट करोगे वी एक्स प्लस 1/2, यही पुट करोगे, ये 3 बार लिखोगे आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे आएगा न्यू जेड प्लस 1/2, सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट मैं बताता हूँ यहाँ पे कि न्यू एक्स प्लस न्यू वाई प्लस न्यू जेड प्लस 3/2 यहाँ पे आता है, प्लस इंटू एच न्यू, ठीक है। रीजन से निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता था वी प्लस वन, मतलब वी एक्स प्लस वी वाई प्लस 1 आता था, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डी से निकालने के लिए n+1 इंटू n+2/2 आएगा, ठीक है। एन मतलब आपका वही क्वांटम नंबर, ठीक है, n+1 इंटू n+2/2। नाउ वाइब्रेशनल वेव खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी में क्या होगा, आपको पता है रिजिड रोटर वाला टाइप का होता है, ठीक है। साई इक्वल्स टू 1/√2 पाई ई के पावर आई एम फाइव, ठीक है। आपका वेव फंक्शन है साई के पावर 1/√2 पाई ई के पावर आई एम फाइव, एम इक्वल्स टू 0+1 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। एनर्जी आपको पूछा तो एनर्जी क्या होगा, एच क्रॉस स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 2 आई, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर एम की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो आपको एनर्जी क्या आएगा, 0 आएगा। वही बोल रहा है द ऑल अदर एनर्जी स्टेट इज डबली जनरेट, मतलब एम इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे एम की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ पे एनर्जी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछता भी है और पूछा भी गया है कि एम इक्वल्स टू किस में एनर्जी 0.0 पोटेंशियल 0 आता है, तो आपको रोटेशनल एनर्जी में 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में छोड़ के बाकी सब में आपका डब्ल्यू रीजन है, डब्ल्यू रीजन में एक प्लस मतलब एम इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, एम इक्वल्स टू 1 रहेगा तो यहाँ पे एक +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है एज एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई, ये तो हमने ऑपरेटर देखा था। और एल इक्वल्स टू एम एच क्रॉस क्या, स्पेस क्वांटाइजेशन। नाउ 3D रोटर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 1D के बाद हम लोग क्या आते हैं, मतलब 3D रोटर में आ जाते हैं। दे आर टू वेरिएबल्स, इसमें 3D रोटर में दो वेरिएबल्स है थीटा एंड फाई, विच डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। थीटा एंड फाई ये अपने अपने डिपेंड करते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। द चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आर साइन थीटा दोनों में कॉमन, तो बट एक्स रहा तो कॉस फाई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई एंगल को, मतलब यहाँ पे ये है, मतलब हॉरिजॉन्टल है ये, अपना कोई एंगल थीटा है तो हम लोग जब ब्रेक करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा ब्रेक करते हैं ना। यहाँ पे जैसे कुछ आर है तो इसको बोलते हैं और कॉस थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर में, ये तो मैथ्स में थोड़ा पढ़े हो गया, बेसिक नॉलेज होगा। आर साइन थीटा वही है कि जब एक्स डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे कॉस फाई आएगा, वाई में आएगा साइन फाई, ठीक है। बाकी आर साइन थीटा आप में दोनों कॉमन रहेगा, तो क्या करना है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड की वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, कॉस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे फाई फाई है बट यहाँ पे जेड वाले में कॉस थीटा है। डी बी इक्वल टू क्या होगा, डी वाई, यहाँ पे क्या होगा आर साइन थीटा, देखो सब में कॉमन है आर साइन थीटा। अब यहाँ पे डी फाई डी है, कितना सिंपल है, ठीक है। ये आपका 3D रोटर का है। नाउ द हर्मिशियन ऑपरेटर, द हर्मिशियन फॉर दिस सिस्टम इज रिटेन एज, हर्मिशियन आप लिखोगे तो उसका कुछ इस टाइप से आएगा, बहुत लेंदी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सिंपल से आपको ये ध्यान करना है, कीपिंग थीटा, अगर थीटा को कांस्टेंट रखते हो वी गेट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाई, ठीक है। फाई इक्वल्स टू 1/√2 पाई ई के पावर एम फाई, आपका फाई के टर्म में आपका ये आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, कीपिंग फाई कांस्टेंट रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो थीटा टर्म्स कांस्टेंट रखा, तो हमने क्या लिया, फाई का सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। फाई का सॉल्यूशन क्या मिला, 1/√2 पाई ई के पावर आई एम फाई। अब हमने क्या किया, फाई को कांस्टेंट रखा, फाई को कांस्टेंट रखने के बाद वी गेट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमें थीटा के टर्म्स में सॉल्यूशन मिलेगा। बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओके, मतलब इंडिपेंडेंटली तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट विथ फाई। देखो थीटा फाई को आपने कांस्टेंट रखा तो भी आपको यहाँ पे फाई मिलेगा, ठीक है, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर ऑफ एम वैल्यूज क्या होगा, 12+1 होगा, ठीक है। एनर्जी का वैल्यू आपको इक्वल टू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 वाई, ठीक है। ये आपका एनर्जी का वैल्यू ई इक्वल टू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 वाई। एल की वैल्यू क्या होगा, √ओवर एल प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है। ये आपका डिजनेसिस का क्या, टू एल प्लस वन। नाउ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये बहुत लोग मतलब ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाते, बहुत लोग को लगता है बहुत हार्ड, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सीक्वेंस में बहुत अच्छे से जाना। एल इक्वल टू जीरो है, एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एल इक्वल टू वन में 3 आपका एम बनेगा, एक प्लस -1 0 1, ठीक है। आपको देखो दोनों अगर जीरो है, एल इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू जीरो में क्या होगा, यहाँ पे 1/√4 पाई आएगा, क्या आएगा, 1/√4 पाई। ये एस ऑर्बिटल के लिए। देखो वाई थीटा फाई के लिए थीटा दोनों आता है, ठीक है। अब देखो एल इक्वल टू वन में हमारा 3 पार्ट होते हैं, -1 0 1। अगर -1 है तो देखो, अगर यहाँ पे माइनस पहले है, एम में देखना है, एम वाले में, ठीक है। एम में अगर माइनस यहाँ पे पहले है तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। माइनस का अपोजिट यहाँ पे प्लस। और आपको कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या करना है, √3/8 पाई, √3/8 पाई साइन थीटा ई के पावर माइनस आई फाई, ठीक है। √3/8 पाई साइन थीटा, √3 बस आपको वही करना है, -1 में √3/8 पाई साइन थीटा, और यहाँ पे +1 रहा तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस √3/8 पाई साइन थीटा, ठीक है। बाकी आपको बस माइनस है यहाँ तो माइनस, यहाँ पे माइनस आई फाई, एक यहाँ प्लस है तो एक में माइनस होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे अपने माइनस लगाना, तो प्लस लगा दो, ई के पावर आई फाई। देखो याद होगा कि नहीं आपको। अब एल इक्वल टू वन और एम इक्वल टू जीरो पे √3/4 पाई कॉस थीटा, कितना सिंपल है, पी जेड का ये है, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये आपका पी एक्स है या पी वाई है, क्योंकि हम नहीं बता सकते ना इसमें। तो आप कभी भी एग्जाम में अगर आया कि -√3/8 पाई साइन थीटा है, किसका है, कि पी वाई का है कि पी एक्स का है, तो आप बोलोगे नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। हम ये दोनों भी हो सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, और होगा भी नहीं। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस, ये क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। अब देखो एल एक्स का निकालने के लिए सिंपल सा आपको आता है। देखो एक्स है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, वाई पी जेड, और जस्ट उसका माइनस करके ये लिख देना है, वाई पी जेड, मतलब एक्स के बाद क्या है, वाई, वाई के बाद वाई पी जेड। अब जस्ट उल्टा उल्टा कर देना, मतलब जेड पी वाई, ठीक है। ऐसे वाई वाई का कैसे करेंगे, वाई के बाद आता है जेड, तो जेड पी एक्स, वाई के बाद क्या आता है, जेड, जेड के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है। अरे ये देखो ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, तो वही बोल रहा है, वाई है ना, वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो जेड पी एक्स। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ तब आपको समझेगा कि हाँ वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना है, वाई के बाद क्या था, जेड, बचा क्या, जेड के बाद क्या बचा, पी एक्स, ठीक है। माइनस करना है, अब ये एक्स बाहर करना है, पी जेड। सिंपल है कि नहीं। अब मुझे बोलोगे एल जेड का, ये आप निकाल लिया, कुछ भी निकाल के दो, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, देखो एल जेड के बाद क्या था, एक्स, तो इसको बोलेंगे एक्स एक्स पी, एक्स के बाद क्या आता है, पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, वही है क्या, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, आगे आपको करना, ठीक है। अब देखो एल एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, एल वाई का मतलब सेम, एक्स एक्स है जीरो आएगा, एक्स वाई है तो, अब देखो यहाँ पे अलग है, एल एक्स एक्स है तो सब में जीरो आएगा, वाई वाई जेड जेड जीरो आएगा, बट एक्स एल एक्स और वाई पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई का जेड आएगा, वाई जेड का एक्स आएगा, मतलब आई एच क्रॉस जेड एक्स, जेड एक्स का वाई आएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्लॉक वाइज बना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एल वाई पी जेड का आई एच क्रॉस पी एक्स, एल जेड पी एक्स का आता है आई एच क्रॉस, मतलब जेड एक्स के बाद क्या आता है, वाई। देखो क्लॉक वाइज में आ रहा है ना, वही। अगर उल्टा जाता है मतलब कुछ एक्स वाई एक्स जेड आता है तो माइनस, मतलब हमें क्लॉक वाइज जाना है, एक्स वाई के बाद जेड आता है, वाई जेड के बाद एक्स आता है, ठीक, सिंपल सा है। और आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोजीशन दिया है ना, तो वहाँ पे सिर्फ पोजीशन लिखना है, अगर यहाँ पे मोमेंटम दिया है ना, सिर्फ मोमेंटम फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे एल एक्स एल वाई के फॉर्म में है तो एल वाई एल एक्स के फॉर्म में लिखने का, ठीक ठीक है। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। हाँ, इसका वेव फंक्शन देखना, कोऑर्डिनेट देखो कितना बड़ा सा आता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको याद भी नहीं करना है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है।
अब देखो साई आर थीटा फाई का आर थीटा थीटा फाई फाई, ठीक है। इसको देखो आर का लेंगे और इसको थीटा और फाई को क्या लेंगे, वाई एल एम लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि कैसे हम लोग एन एल एम एम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले आपको इक्वेशन एक पता होना चाहिए, ए जेड के पावर ए जीरो के पावर 3/2, देख लो आप बस एक बार। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है, ये मैटर करता है, आपको ये याद करना है कि कुछ कांस्टेंट टर्म, फिर उसके बाद आर आर स्क्वायर आर क्यूब आता है, ठीक है। ये याद किया, और जो लास्ट टर्म आता है ना उसके पावर एन माइनस एल माइनस वन होता है, जो लास्ट टर्म होता है उसके पावर एन माइनस एल माइनस वन होता है। और यहाँ पे जो ई के पावर माइनस जेड आर अपॉन एन आता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है ना आपको यहाँ से मिलेगा एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए जीरो, जो नीचे रहेगा ना उससे हमें एन मिलेगा, ठीक है। वाई एल एम थीटा फाई। अब ये देखो आपको ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये आपका कांस्टेंट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ए नॉट आपका बोर्स रेडियस है, आर आपका रेडियस है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी पूछा गया तो आपको कैसे निकालोगे, ऐसे E इक्वल्स टू माइनस ई के पावर फोर म्यू जेड स्क्वायर, ई के मतलब एनर्जी क्या होगा, माइनस ई के पावर फोर म्यू जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ई के पावर फोर म्यू जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी आपका क्या होगा, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे each wave function represents an orbital, हर एक वेव फंक्शन क्या ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एन, देयर आर एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है तो हमारा एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब सपोज हमारा एन इक्वस टू टू है, एन इक्वस टू टू है तो एन स्क्वायर हमारा टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर सब ऑर्बिट मतलब फोर ऑर्बिटल होंगे वहाँ पे। ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा ऑर्बिटल है, ठीक। एंड रिप्रेजेंट द सेल इन एन एटम ऑल्सो एनर्जी। ये तो आपको बेसिक केमिस्ट्री मतलब बेसिक क्वांटम नंबर ये सब क्लास 11 क्लास 12 में आपको पढ़ाया गया है कैसे। एन क्या एल 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 को क्या बोलते हैं, एजुमिथल क्वांटम नंबर। इसका क्या होता है, जीरो से एन माइनस वन, जीरो से एन माइनस वन, जीरो होता है और वहाँ से जीरो से एन माइनस वन तक वेरीज करता है, ठीक है। और हमें क्या आइडिया देता है, सबसेल का आइडिया देता है। एम क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू एल, हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम है माइनस एल टू एल वेरीज करता है, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा ही होगा, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। नाउ नोट्स, हाइड्रोजन एटम के लिए मतलब हम लोग सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होता है, एन माइनस वन होता है। रेडियल नोट्स पूछा, रेडियल नोट्स पूछा तो एन माइनस एल माइनस वन होता है, उसको बोलते हैं नोडल सबसे सरफेस, ठीक है। एंगुलर नोड पूछा तो सिंपल सा जितना एल है वही हमारा एंगुलर नोड है। टोटल नोट्स एन माइनस वन है, रेडियल नोट्स एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। कितना सिंपल से आपको। नाउ एंगुलर पार्ट चाहिए। साई का क्या होगा, एल एम थीटा पाई कंटेंस एल एन एम, वही जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे बोलेगा। कैसे एन एल एम फाइंड आउट करते हैं, कंटेंस एल एंड एन क्वांटम नंबर। इट गिव्स द आइडिया ऑफ शेप, मतलब हमें क्या करता है, एल एम हमें क्या करता है, आइडिया देता है शेप का, कैसा हमारा शेप होगा, ठीक है। कंबाइंड पावर ऑफ थीटा टर्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिव्स द वैल्यू ऑफ एल। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को ऐड करके जो आता है उसको हम उससे हमें एल की वैल्यू आइडिया मिलता है कि एल की वैल्यू क्या होगी। एम कैलकुलेटेड फ्रॉम फाइव टर्म्स, ठीक है। अगर कॉस के पावर एम फाइव है तो कॉस अगर है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन रहा तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर कॉस टू फाइव, कॉस यहाँ पे आ गया कॉस टू फाइव, तो एम की वैल्यू जो हमारी रहेगी टू होगी। अगर यहाँ पे बोला साइन टू टू फाइव, क्वेश्चन दिया रहेगा उसने साइन टू फाइव दिया है, तो एम की वैल्यू हमारी जो आएगी माइनस टू आएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन टर्म है, साइन के लिए माइनस होता है, ठीक है। नाउ रेडियल पार्ट ऑफ साई क्या होगा, साई एन एल एल, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस देखो हमारे जो इक्वेशन रहेगा ना इस फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इस फॉर्म में एग्जाम में दिया रहेगा, बोलेगा कि एन एल और एम फाइंड आउट करो। देखो एन मैं आपको कहाँ से बताया था, यहाँ से एक्सपोनेंशियल के पावर से देखने का। और यहाँ पे एन जो आता है वही हमारा एन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आपको एल कैसे फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर एक कांस्टेंट टर्म आएगा, मतलब ए जेड अपॉन ए जीरो के पावर 3/2, कोई काम का नहीं है इससे आपको कोई बात। इसके बाद वाला जो ब्रैकेट के टर्म में आएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर, पहले आपको कांस्टेंट, उसके बाद जो जो लास्ट टर्म मतलब आएगा उसको उसको वही होता है एन माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। तो उससे आप एन मतलब एन को आपको पता चल गया तो उससे आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो। और साइन थीटा साइन कॉस फाइव मतलब साइन फाइव और कॉस फाइव से आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। और कांस्टेंट शुड बी प्रेजेंट इज नॉट ट्राई। आप सॉल्व करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, आप मतलब प्रॉब्लम सब सॉल्व हो लोगे। टू मेक द एक्सप्रेशन सून लिव देम
सर्कुलेट n माइनस एल, ठीक है। वही बोल रहा है व्हेन देयर विल बी नो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ पे कांस्टेंट ही कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम क्या बोलेंगे n माइनस एल माइनस वन, हम उसको जीरो जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे वहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन जो भी यहाँ पे पावर जाता है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते, बट हमें कांस्टेंट दिया नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे जब कांस्टेंट दिया तो हम इसको जीरो पुट ट्रीट करेंगे। समझा आपको। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, कैसे कैसे फाइंड आउट, छोटे से एलिमेंट में हमें फाइंड आउट करना है उसका क्या प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, कैसे देखेंगे साई एन एल एन आर थीटा फाइव, उसको मतलब साई को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और डी वाई को पता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाइव डी साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। व्हेन आर थीटा एंड फाइव टर्म्स आर नॉट देयर इन साइन, ठीक है, डी वाई क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। नाउ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, पी इक्वल टू आर स्क्वायर एन एल आर इंटू आर स्क्वायर। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ तो आर स्क्वायर एन एल इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी अलोंग रेडियस। सिंपल से आपको इतना ज़्यादा बस एक बार फॉर्मूला देखना है बस। नाउ आपको 1s का आ गया तो 1s का आपका देखो ऐसा ग्राफ आएगा, 2s में 1 नोड रहेगा, 3s में देखो आपका कितना आएगा 2 नोड रहेगा, ऐसे ही 2p मतलब 2p का आपको बना सकते हो, ठीक है। आपको ग्राफ आया तो आप कर सकते हो ना। 1s में देखो वहाँ पे स्टार्ट होता है एस तो 1 से ही स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जीरो नोट करना, फिर एक एक नोड आपको बढ़ा देना, ठीक है। ऐसे ही 2p में जीरो नोट करना, 3p में 1 नोट 4, ऐसे आप करते रहना, ठीक है। नाउ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस एट विच रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या होता है, ऐसा रेडियस में इट इज ऐसा मतलब ऐसा रेडियस जहाँ पे इट इज डिस्टेंस एट विच रेडियल पार्ट ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वही बोलते हैं डी बाई डी आर, जो भी हमारा आर स्क्वायर एन एल इंटू आर स्क्वायर जो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो इक्वल टू जीरो करके जो भी आर की वैल्यू होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगा, ठीक है। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस कभी अभी आपको शॉर्ट ट्रिक है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए नॉट अपॉन टू थ्री एन स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन। देखो जितना आपको फॉर्मुला याद हो रहा है क्वांटम केमिस्ट्री में उतना ही करना, ज़्यादा आपको ओवर नहीं करना है, ठीक है। याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन करके नहीं आना है, ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। तो आर एन एल इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू थ्री एन स्क्वायर माइनस एल प्लस वन, दिस इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नाउ डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन, अगर देखो हाइड्रोजन एटम का डीजेनरेसी पूछा तो सिंपल सा एन स्क्वायर करने का, एन इक्वल टू टू है तो उसका डीजेनरेसी पूछा तो फोर स्क्वायर, बट हाँ यहाँ पे मतलब फोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे करना है जब वहाँ पे स्पिन ना बोला गया, अगर बोले करनी इंक्लूड स्पिन मतलब स्पिन को भी इंक्लूड कर रहा है तो सिंपल सा आपका डीजेनरेसी वहाँ पे टू एन स्क्वायर रहेगा, कुछ याद करने की जरूरत है क्या। अगर स्पिन नहीं बोला है तो एन स्क्वायर, मतलब डीजेनरेसी पूछेगा बट स्पिन का कोई मतलब नहीं वहाँ पे तो एन स्क्वायर। जब बोलेगा इंक्लूड मतलब यहाँ पे बोला दिस इज अराइज व्हेन स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्लूडेड, जब स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी आप इंक्लूड करोगे तो उसका डीजेनेरेसी टू एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि स्पिन को भी इंक्लूड करके हमें डीजेनेरेसी बताओ तो आपको टू एन स्क्वायर लिखना है, ठीक है। नाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एच कैप हो गया माइनस, ये देखो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ये एक काइनेटिक मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू म्यू डबल स्क्वायर, ऐसे सेकंड वाले का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू म्यू डबल टू स्क्वायर। अब देखो इसके पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल जो है, ठीक है, इनका पोटेंशियल दो चार्ज के बीच में जो होते हैं माइनस टू ई स्क्वायर अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन आर वन, ऐसे इसका भी टू ई स्क्वायर मतलब इन दोनों का। फिर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मतलब एक इसका दिया है, मतलब ये जो फॉर्मूला इसका दिया है और ये जो फॉर्मूला दिया है इसका दिया है, ठीक है। एक तो ऐसा भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन होगा, तो वही बोला उसका पोटेंशियल लिखा होगा ई स्क्वायर पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन आर वन। देखो ये बोलते हैं ये जो ये टर्म है ये बहुत ही मतलब अपने लिए बेकार चीज है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए कि ये रिपल्सिव पार्ट, इसको सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज स्टिल अननोन, इसका अभी तक पता ही नहीं चला इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही हम लोग जैसे इन दोनों का निकालेंगे तो हैमिल्टन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल उसका एच वन, तो इसका एक इसका लेंगे इसका प्लस इसका, देखो इसका और इसका लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एच वन का आएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे एच टू आएगा, बट ये हमें क्या पता, ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो हीलियम का आएगा हमारा, हीलियम का अगर निकालना तो देखो डायरेक्ट एनर्जी क्या होता है, एनर्जी याद करो, अगर याद रहा तो एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। एनर्जी हीलियम का आता है माइनस ई के पावर फोर आर म्यू है यहाँ पे माइनस सी के पावर फोर म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये हीलियम कैलकुलेटेड मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं हीलियम को इस फॉर्मूले से तो हमारा आएगा माइनस वन पॉइंट सेवन फोर थ्री इंटू टेन के पावर माइनस सेवनटीन जूल,
ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे दिखना है -1.7 आ रहा है, बट आपको एक्सपेरिमेंटल अगर हीलियम का निकाले हम लोग एक्सपेरिमेंटल करके इसको देखा गया, हमारा कितना आ रहा है -1.26। देखो हमारा ज़्यादा रहा है ना, -1.7 आ रहा है कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला से -e⁴ म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। बट कैल हमारा एक्सपेरिमेंटल कितना है -1.26 से आ रहा है 10⁻20 से -17, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देयर इज एन एरर ऑफ 37.8, जो एरर तो आ रहा है ना, एक मैच तो नहीं कर रहा है, देयर इज एन एरर ऑफ 37.8% ड्यू टू द रिपल्सिव पार्ट। इस रिपल्सिव पार्ट की वजह से ही एरर आ रहा है, ठीक है। नाउ स्पिन वेव फंक्शन, स्पिन वेव फंक्शन में क्या होता है, सपोज अल्फा हमारा प्लस हाफ में है, बीटा हमारा माइनस हाफ में, ठीक है। अल्फा हमारा, एक मिनट हो गया, ठीक है। अल्फा हमारा प्लस हाफ में है, बीटा हमारा माइनस हाफ में, एंड द सबस्क्रिप्ट 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू E1 E2। सिंपल सा है ना, हमारे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है एक नीचे है, तो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, सिंपल सा है ना। अब देखो इफ देयर आर टू स्पिन, अगर दो स्पिन है, फोर पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों प्लस प्लस हो, मतलब दोनों प्लस प्लस मतलब दोनों अल्फा अल्फा हो, एक अल्फा एक प्लस हो एक माइनस हो, अल्फा बीटा हो, या बीटा 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 अल्फा हो, या बीटा बीटा हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से आपको यहाँ पे करना है कि दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकते, या तो दोनों माइनस माइनस होते हैं, या तो एक प्लस, मतलब यहाँ पे क्या करना है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन देयर विल बी नो शिफ्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने प्रैक्टिकली देखा जाए कि प्रैक्टिकली देखा, इसको एक्सपेरिमेंट किया थी कौन सा स्पिन लेना है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल के साथ रखा तो हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब क्या है कि दिस रिजल्ट दैट पेयरिंग ऑफ स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन इज, हाँ इसका मतलब ये है कि जो हमारा पेयरिंग होगा अपोजिट डायरेक्शन, एक प्लस है तो एक माइनस, इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि प्लस माइनस जीरो होकर यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हमारा एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये दोनों लेंगे, ये दोनों हमारा ये या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस हम नहीं लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा है, ठीक है। समझा आपको क्यों हमने इसको कैंसिल किया, क्योंकि हमारा दोनों प्लस प्लस आ रहा था, प्लस प्लस मतलब कि ये भी प्लस ये भी प्लस, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है। बट एक्सपेरिमेंट देखा जाए पार्टिकल के पास, पार्टिकल है हमारे पास, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि हमारा एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो होगा। तो वही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ गेट रिजेक्टेड, फर्स्ट और फोर्थ रिजेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आपका क्या आएगा, एक अल्फा एक बीटा वाला। नाउ आउट ऑफ टू एंड थ्री मतलब अल्फा बीटा वाला, ओनली वन शुड बी अलाउड, एक ही अलाउड होगा, सो वी हैव टू से वी हैव टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज सिमेट्रिक, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अलाउ, देन नॉट अलाउड, सॉरी देन नॉट अलाउड। अगर सिमेट्रिक आ गया तो नॉन, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था कि एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल ही, एंटी सिमेट्रिक वाले ही अलाउ होते हैं, ठीक है। तो इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक आ गया तो उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। अब देखो साई प्लस से साई माइनस साई हो गया आफ्टर साइन एक्सचेंज, तो उसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। अगर सेम ही साइन रहा तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है, आफ्टर स्पिन एक्सचेंज। वही बोला ना, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन इज अलाउड, ठीक है। इसलिए हम उसको एंटी सिमेट्रिक वाला ही लेते हैं, ठीक है। बट सिमेट्रिक आर नॉट, सिमेट्रिक वाले को नहीं लेते, ठीक है। नाउ स्लेटर डिटरमिनेंट, देखो एक एक चीज मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ना, बहुत ही बेहतरीन, इससे ही पूरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। स्लेटर डिटरमिनेंट क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, 1s1 2s1, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन लिखते हो किसी का 1s1 और 2s1, मतलब 1s2 लिखते हो ना, तो 2s2 या 2s1, तो इसको कैसे 1s2 को क्या लिखो 1s1 2s1, ठीक है 2s1। तो वही यहाँ पे बोला है कि 1s1 ऐसे 1s2 2s2 1s3, मतलब 1 1 तो रहेगा 1s3 2s3, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ अल्फा बीटा ऐसे करना है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा, सिंपल सा अल्फा बीटा लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा 1/√ओवर एन फैक्टोरियल, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसका फैक्टोरियल लेना है, कोई कोई करता है 1/√, मतलब क्या करता है 1/√n लिखता है, वहाँ पे फैक्टोरियल भी लिखा है, उसका फैक्टोरियल करना है, ठीक है। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा बीटा शुड बी अरेंज इन अल्टरनेट फैशन, वही बोला ना, अल्फा बीटा अल्टरनेट फैशन में, मतलब वहाँ पे रीअरेंज हुए हैं। द इच रो रिप्रेजेंट वन इलेक्ट्रॉन, ईच रो में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ रो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे, ठीक है। नाउ टोटल वेव फंक्शन,
टोटल वेव फंक्शन कैसे करेंगे, स्पेस का होता है और स्पिन का होगा, स्पेस पार्ट इंटू स्पिन पार्ट को ही मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल वेव फंक्शन आता है। दिस शुड बी एंटी सिमेट्रिक, ये हमारा क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। अभी हम देखा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो स्पेस हमारा क्या होता है, स्पेस हमारा होता है सिंपल सा, जो हमारा साई वन साई टू लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है 1/√2, यहाँ पे प्लस है तो सिमेट्रिक आएगा, यहाँ पे माइनस है तो एंटी सिमेट्रिक, ये आपको पता चला। अब देखो आपको क्या बोला था यहाँ पे कि एक मतलब दोनों का जो साइड टोटल होना चाहिए वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिक लेते हैं, अगर हमारा जो स्पेस होगा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तो हम जो स्पिन लेंगे वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी तो हमारा टोटल मिलके ये आएगा साइड टोटल एंटी सिमेट्रिक, समझा आपको। अगर हमारा स्पेस वाला एंटी सिमेट्रिक है तो हम क्या लेंगे, स्पिन वाला सिमेट्रिक वाला लेंगे, ठीक है। आपको ये देखना है। अब देखो साई स्पेस वाला को समझा अभी, प्लस वाला रहेगा तो सिमेट्रिक और माइनस रहेगा तो एंटी सिमेट्रिक। ऐसे साई स्पिन मैंने देखेंगे तो 1/√2 अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन। देखो यहाँ पे -1 आया तो एंटी सिमेट्रिक। अब देखो सब में अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस है तो एंटी सिमेट्रिक रहेगा, तो प्लस रहेगा तो सिमेट्रिक। एक और रहता है अल्फा वन अल्फा टू को भी सिमेट्रिक बोलते हैं, बीटा वन बीटा टू को भी सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखो आपको सिर्फ रिअरेंज करना है कि साई स्पिन साई एक्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, साइड टोटल आपको क्या चाहिए, एंटी सिमेट्रिक चाहिए कि नहीं चाहिए, एंटी सिमेट्रिक चाहिए ना। देखो ये सिमेट्रिक हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक, तो आपका ये अलाउ है, ठीक है। मतलब अलाउ तो वही तो लिखा है, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है तो इसको हमारे सिमेट्रिक चाहिए, तो देखो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी ये एंटी सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक वाला, ये सिमेट्रिक वाला, ये एंटी सिमेट्रिक वाला, तो ये तीनों ये हमारा क्या एंटी सिमेट्रिक, समझा आपको। मतलब मिला के हमको एंटी सिमेट्रिक चाहिए। एग्जाम में आपको पूछेगा कि इसका ये क्या है, ये सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक है, आपको पता होना चाहिए अल्फा वन अल्फा टू बीटा टू ये साई स्पीड में सिमेट्रिक है, ठीक है। नाउ ऑल फर्मियंस, फर्मियंस जो होते हैं लाइक पार्टिकल, उनका क्या फर्मियंस मतलब जिसके हाफ इंटीग्रल स्पिन हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और बोसॉन्स वाले जिसके इंटीजर होते हैं 1 2 3 ऐसे होते हैं, तो वो पॉलिश एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, डोंट ओबे, ठीक है। नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, द वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव फंक्शन। मतलब मतलब सुपरपोजिशन कर दिया जाए एक ही वेव फंक्शन, ठीक है। अब देखो साई इक्वल टू क्या होता है, C1 साई वन प्लस C2 साई टू। साई वन क्या होगा, वन पॉसिबल स्टेट, साई टू क्या होगा, अनदर पॉसिबल स्टेट। तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देगा। अगर हमें साई वन का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, वही हमारा प्रोबेबिलिटी होगा साई वन के लिए, ठीक है, स्टेट वन के लिए। ऐसे ही स्टेट टू के लिए हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड मतलब स्क्वायर C2 का स्क्वायर करें, मतलब C2 स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी है, C1 स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी वन के लिए है, प्रोबेबिलिटी टू के लिए, ठीक है। ऐसे और दोनों का एडिशन करेंगे, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई ए आई, ठीक है। एवरेज वैल्यू आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ए क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एनीथिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ठीक है। पी क्या है, पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन द ith स्टेट। ये क्या है हमारा ए आई, क्या वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकल इन द ith स्टेट। पी आई क्या होगा, अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सी आई स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, सब लोग इससे फालतू डरते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में क्या होता है, देखो हमारा क्या होता है, हमारा क्लासिकल पार्टिकल होता है, अगर हमारा ये दीवार होता, कोई भी हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल हमारा वापस आता है, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारा ये जो मतलब पार्टिकल है, जो भी ये पार्टिकल है, वो हमारा कुछ अंदर भी जाता है, ठीक है, तो वही बोलता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन रीजन थ्री, रीजन वन हो गया, रीजन टू हो गया, रीजन थ्री हो गया, तो वही हो रहा है इन रीजन थ्री इवन इफ इट इज लेस देन पी, मतलब ई जो हमारा पोटेंशियल बैरियर हो ज़्यादा है, एनर्जी कम है, तो भी हमारा रीजन थ्री में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होते हैं उसको बोलते हैं, इसको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, उसी को क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग बोलेंगे, ठीक है। नाउ पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम से डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं इस पे कि हमारा जो इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है। देखो इनफाइनाइट रहा, ये साई वन हो गया साई टू हो गया, ठीक है। अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इसका कोई मतलब नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए हमारा डायरेक्ट हमारा ये पी वन का होएगा √2 me, इसका ले देखेंगे तो √2 me, और यहाँ पे देखेंगे तो √2 e-b, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K1 के लिए P1/h K2 के लिए P2/h, ये हमारा वेव फंक्शन, ये सब आपको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब आपका एनर्जी, वेन एनर्जी आपका ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी आपका ज़्यादा होगा तो आपका ट्रांसमिटेंस क्या होगा, 4p1p2/p1+p2 ठीक है। ये आपको देखो p1+p2 नीचे कॉमन रहेगा, देखो आपने क्या किया, आपने क्या लिया यहाँ पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में आपका ट्रांसमिटेंस कितना आ रहा है,
ठीक है, 4p1 p2 अपॉन p1 प्लस p2 ऑफ होल स्क्वायर। रिफ्लेक्टेंस कितना आएगा, p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद आया, मतलब ट्रांसमिटेंस का लिखा तो 4p1 p2 अपॉन p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेंस का लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेंस का तो p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2, इन दोनों होल होल के पावर स्क्वायर है। ठीक है, आपको समझा यहाँ पे p1 प्लस p2, p1 प्लस p2 वहाँ पे, बस वहाँ पे 4p1 p2 है, यहाँ पे p1 माइनस p2, और यहाँ पे एक का हिसाब, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे टोटल। ठीक है, नाउ ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2p1 और बी ए ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऑफ फाइनाइट, अगर फाइनाइट विथ रहा तो उसका क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो फाइनाइट विथ में देखो आपको ऐसा कुछ आता है। ठीक है, एनर्जी तो रीजन 1 ये है, रीजन 2 ये है, रीजन 3 ये है। रीजन 1 में √2 me, रीजन 2 में √2m v माइनस ई, और रीजन 3 में √2 me। ठीक है, इसका भी कैंडिडेट P1 अपॉन एच क्रॉस, P2 अपॉन एच क्रॉस, और K1 P1 अपॉन एच क्रॉस। एनर्जी निकालेंगे तो डी आपका यहाँ पे, ये सब पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे क्यों जीरा, क्योंकि आप उसके बाद कोई रिफ्लेक्ट ये आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको मेन मैटर यहाँ पे मैं आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला पूछता है। किसके लिए, फाइनाइट है पहले बोल देता हूँ, फाइनाइट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइनाइट के लिए ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला होता है 4e v अपॉन 4e v प्लस बी स्क्वायर साइन एच स्क्वायर अपॉन साइन एच स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे कि यार इतना बड़ा, अच्छा ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, एक बीटा एल जो हमारा होगा लेस देन 1, और बीटा एल ग्रेटर देन 1। बीटा एल अगर आपको मैं भले बताता हूँ बीटा क्या होता है, एल क्या होता है। बीटा की वैल्यू होता है √2m, भी पता है पोटेंशियल, ई एनर्जी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, √2m v माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। पहले आप बीटा आपको निकालना है, और एल आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या वैल्यू ट्रांसमिटेंस का रखोगे, ई के पावर माइनस 2 बीटा एल। तो कितना सिंपल सा है, ई के पावर माइनस 2 बीटा एल। बट आपका अगर बीटा एल लेस देन आ गया, तब आपको गड़बड़, तब तो इतना सारा बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा फॉर्मूला नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, 4e v माइनस ई अपॉन 4e v माइनस ई। ये आपको बस 2 ही बार तो लिखना है, प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा लिख दो ना, साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन, यहाँ पे थीटा के जहाँ एच स्क्वायर बीटा एल। ठीक है, आपको ये याद हो गया। तो बीटा के लिए √2m v माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एम क्या है, मास ऑफ टनलिंग पार्टिकल। नाउ यहाँ पे भी वही है, ये मतलब ये इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए साइन एच स्क्वायर बीटा एल की वैल्यू क्या होगी, ई के पावर बीटा एल माइनस ई के पावर माइनस बीटा एल अपॉन 2 के पावर होल स्क्वायर। दिस सिस्टम इज अप्लीकेबल व्हेन, कभी सिस्टम अप्लीकेबल हो जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब बैरियर हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये भी वही पुट करके रखोगे, 4e मतलब 4p1 p2, p1 का रूट ई मतलब निकाल सकते हो, और v1 के रूट ई माइनस भी होता है, ऐसे आप सॉल्व करोगे, ऐसे रिफ्लेक्टेंस का भाई p1 और p2 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। ठीक है, और यहाँ पे m हटा दिया कि वो कांस्टेंट वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे 100%, ये इनफाइनाइट के वाले ई इक्वल टू भी के, मतलब देखो जब हमारा एनर्जी ज़्यादा होगा तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे अंदर जाएगा। जब हमारा एनर्जी छोटा होगा तो क्यों ट्रांसमिटेंस होगा, ट्रांसमिटेंस समझ रहे हो, आपका बॉडी यहाँ पे गया, ये दीवार है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, अगर आपका एनर्जी ज़्यादा होगा तभी तो इसके दीवार क्रॉस करेगा, वही बोल रहा है कि जब इक्वल टू भी है तो ट्रांसमिटेंस 0, रिफ्लेक्टेंस 100%। या तो हमारा एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, देखो एनर्जी कम है तो क्यों यहाँ पे करेगा, तो 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस सिस्टम, ये फाइनाइट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग वही है, मास ऑफ द टनलिंग पार्टिकल, जितना ज़्यादा मास होगा, देखो इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब कभी कभी ये रिलेशन पूछ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग क्या होगा, अगर मास आपका ज़्यादा है तो कम होगा प्रोबेबिलिटी, लेंथ आपका ज़्यादा है तो कम होगा, बीटा वैल्यू ज़्यादा है तो भी आपका कम होगा। ठीक है, आप इससे भी टी के पावर ई के पावर टू बीटा एल से भी निकाल सकते हो, आप बीटा की वैल्यू आप पुट करोगे √2m v माइनस ए अपॉन एच क्रॉस का, तो भी आप रिलेशन निकाल सकते हो जो भी पूछा गया। ठीक है, नाउ अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन में दो मेथड होते हैं, पर्टर्बेशन मेथड, वेरिएशनल मेथड। ठीक है, पर्टर्बेशन में जब हमारा माइन्यूट थोड़ा सा भी चेंज हो, थोड़ा सा चेंज हो, उसके लिए जो सॉल्व करते हैं उसको पर्टर्बेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेविएशन शुड बी स्मॉल, इसमें डेविएशन स्मॉल होगा तभी हम उसको मतलब तब पर्टर्बेशन मेथड लगाएंगे। दिस कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तीनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा साई जीरो है, साई जीरो वे फंक्शन फॉर आइडियल ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जो हमारा जीरो है, जीरो हमारा स्टेट बताता है, जीरो हमारा क्या बताता है, स्टेट, ये हमारा बताता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द पर्टर्बेशन। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा, ए से बी साई जीरो डेल्टा एच साई जीरो, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एच हमें जो भी अनपर्टर्ब मतलब पर्टर्ब्ड पार्ट, पर्टर्ब मतलब डिस्टर्बेंस। ठीक है, पर्टर्ब मतलब जो हमारा डिस्टर्ब हुआ है सिस्टम उससे, तो वही हम क्या करेंगे, साई जीरो स्टार डेल्टा एच साई जीरो, ए से बी साई जीरो क्या वेव फंक्शन फॉर आइडियल ग्राउंड स्टेट,
ये हमारा क्या आइडियल ग्राउंड स्टेट का जो भी रहेगा, जैसे 1D बॉक्स है तो √2/L वही जो हमारा आइडियल होता है, √2/L sin n pi x वाला। और ये हमारा ऑर्डर बताता है, ये हमारा स्टेट बताता है, ठीक है। बाकी जो अनपर्टर्ब पार्ट है जैसे लेमडा x हो गया, 2x हो गया, कितना अनपर्टर्ब वही बताता है, ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ पर्टर्बेशन कितना होगा, E0 प्लस डेल्टा ई, मतलब टोटल एनर्जी कितना, मतलब पर्टर्बेशन कितना हो टोटल, ई टोटल मतलब जो इनिशियल आपका एक्चुअल वैल्यू है प्लस डेल्टा कितना पर्टर्ब्ड हुआ है, ठीक है, वही हमारा ई टोटल आएगा। फॉर ग्राफिकल प्रॉब्लम फॉर 1D बॉक्स द डेविएशन इन एनर्जी ड्यू टू पर्टर्बेशन कितना है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पर्टर्ब्ड पार्ट अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स। ये आपको शॉर्ट ट्रिक जैसा है कि कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई आपको लेंथ दिया है, आपको कहीं ऐसे दिया है, ठीक है, मतलब ये रहेगा तो आपको मतलब बोला एरिया ऑफ द पर्टर्ब्ड पार्ट अपॉन एरिया लेंथ ऑफ द बॉक्स, कितना लेंथ है, ठीक है, निकाल सकता हूँ। नाउ आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर डेल्टा ई एन टू क्या होगा, साई एम जीरो डेल्टा एच साई। देखो इतना इंपॉर्टेंट ना, इससे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा गलत होते हैं बहुत लोग का, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है कि डेल्टा एन टू ये सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पे क्या करना है, पहले एम आपका बड़ा है, एन छोटा है, ठीक है, एम बड़ा है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एम बड़ा है आपका, तो साई एम जीरो डेल्टा एच साई एन जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे। और सेकंड यहाँ पे जो एनर्जी है ना, जस्ट रिवर्स करने का, छोटा माइनस बड़ा करने का। यहाँ पे देखो छोटा माइनस छोटा क्या है, एन है, तो ई नॉट एन माइनस ई नॉट एम, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑर्डर पर्टिविशन होता है वो निगेटिव आता है, बहुत बहुत बार एग्जाम पूछा क्यों निगेटिव होता है, तो इसका देखो ना ई एन जीरो मतलब छोटे माइनस बड़ा करते हो निगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। साई एम जीरो अनपर्टर्ब डिस्टर्ब नहीं हुआ, जो नॉर्मल है जो रियल है वही है, ठीक है। अनपर्टर्ब वेव फंक्शन इन एमथ स्टेट, डेल्टा इज पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, साई एन जीरो अनपर्टर्ब वेव फंक्शन इन nth स्टेट, ठीक है। नाउ ई एन जीरो अनपर्टर्ब एनर्जी ऑफ nth स्टेट, ई एम जीरो है अनपर्टर्ब एनर्जी ऑफ mth स्टेट। सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इज ड्यू टू बोथ वेव फंक्शन एंड हैमिल्टोनियन, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन टू ग्राउंड स्टेट इन एनी सिस्टम इज नेगेटिव, इन यहाँ पे बोला है ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी आपने देखा क्यों नेगेटिव होता है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। नाउ सेकंड है वेरिएशन प्रिंसिपल, इसमें क्या करते हैं, सबसे मैंने आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग कोई सा भी अपना एक वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं और उसको एक मतलब लगाते हैं कि हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट में वो कंडीशन मतलब रियल वाले को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और वही हमारा अगर कोई भी हमारा मतलब फॉलो कर दिया, वही हमारा वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो वी डोंट हैव टू नो वी डोंट हैव टू नॉलेज ऑफ प्रॉपर डेविएशन ऑफ प्रॉपर वेव फंक्शन फॉर दिस, मतलब इसमें डायरेक्ट हमें कोई ऐसा नहीं कि उसका क्या होगा, ये पार्टिकल 1D बॉक्स वाला है कि 2D बॉक्स किसका है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। जैसे हम खुद से अपना वेव फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। वी हैव टू टेक द ट्रायल वे फंक्शन, ट्रायल वे फंक्शन लेंगे एंड कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू एनर्जी, उसका मतलब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। द वे फंक्शन हुज एनर्जी इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियल, उसका ऐसा वे फंक्शन जिसका एनर्जी सबसे रिलेटेड मतलब सबसे क्लोज हो आइडियल वाले से, ठीक है। आइडियल सपोज हमारा 10 है, हमारा वे फंक्शन लिया, एक का वे फंक्शन लिया, उसका एनर्जी आ गया 9, ठीक है, दूसरा वे फंक्शन उसका आ गया 9.9, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है वे फंक्शन, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा, वही बोल रहा है कि इसमें वही करते हैं, एक ट्रायल वे फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं, उसका एनर्जी हमारा जो रियल वाले से जो सबसे नज़दीक होगा वही हमारा वेव फंक्शन होता है, ठीक है। क्लोजर टू आइडियल सिस्टम एनर्जी द वेव फंक्शन इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, लोअर द एनर्जी ऑफ ट्रायल वेव फंक्शन बेटर द ट्रायल वेव फंक्शन, मतलब जितना ज़्यादा लोअर द एनर्जी होगा, जितना छोटा कम एनर्जी होगा, अब ट्रायल वही बताया जितना ट्रायल फंक्शन मतलब एनर्जी के पास रियल एनर्जी के पास होगा तो ये तो अच्छा होगा। द ट्रायल वेव फंक्शन शुड ओबे साई ऑल द कंडीशन, ठीक है, वही हमारा साई जो होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यू, वो सब फॉलो करना चाहिए हमारा जो वेव फंक्शन, ठीक है, जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया है। वेव फंक्शन आल्सो द Schrodinger वेव इक्वेशन, ठीक है। व्हेन प्रपोजिंग द ट्रायल वेव फंक्शन देयर शुड बी सेवरल वेरिएशनल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा हम उसको लेंगे। वी हैव टू फाइंड द अल्फा बीटा गामा, कैसे कैसे एनर्जी है उसको डी ई अपन डी अल्फा से जीरो करेंगे, डी ई अपन डी बीटा से करेंगे, ठीक है। इससे हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। देन पुटिंग दिस अल्फा बीटा गामा, इसको एनर्जी को पुट करना है, ठीक है, बता रहे कैसे एनर्जी आप निकालते हो, ठीक है। आपको क्या करोगे, वेव फंक्शन लोगे उसको डी अपन अल्फा बीटा करके आपको एनर्जी अल्फा बीटा गामा उसको पुट करोगे वहाँ पे अपने वेव फंक्शन या एनर्जी में। दिस थ्योरम स्टेट दैट जो आपका अल्फा बीटा गामा ये हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है। मैंने आपको जो एग्जांपल नहीं आता यहाँ पे आप उल्टा कर सकते हो उसको, यहाँ पे आप उल्टा कर सकते हो कि आपका सपोज यहाँ पे रियल वाला 10 है, तो आपका जो सॉल्व किया पहले साई 1 पे और साई 2 पे, पहले आपका आया 12, यहाँ पे आ गया 11, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन है 10 के पास, ये आपका ये मान के चलो जो आपको ट्रायल वेव फंक्शन का एनर्जी हमेशा ज़्यादा आता है, आपका कम नहीं आएगा, ठीक है। ट्रायल वेव फंक्शन का जो एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा आएगा, वही बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रू से मतलब ट्रू से हमेशा ज़्यादा या इक्वल आएगा। नाउ लीनियर वेरिएशनल थ्योरी थ्योरी
द वेव फंक्शन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेव फंक्शन फाई आई इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई साई जे, ठीक है। सी आई अपना एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और साई जे इंडिविजुअल बेसिस फंक्शन, ठीक है। नाउ इन दोनों को सुपर मतलब क्या करने का, कंबाइन कर दो, सी ए वन साई वन, सी ए टू साई टू, इसका निकालना है। तो अब देखो एच वन वन को कैसे लिखते हैं, साई स्टार, यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन वन, तो एच वन वन, यहाँ पे एच वन टू कैसे रहेंगे, साई वन स्टार एच साई टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, तो एच वन टू, ठीक है। इसको बोलते हैं एनर्जी इंटीग्रल, दैट इज एनर्जी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शन। यहाँ पे साई साई आएगा तो एस वन वन, साई वन टू आएगा तो एस वन टू, ठीक है। लिखने का तरीका वो होता है। इन सबको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे अगर सी ए वन अपॉन सी ए टू का एनर्जी कैसे निकालना, 12/11 करना है, सिंपल सा, एच अपॉन माइनस एच वन टू माइनस ई एस वन टू अपॉन एच वन वन माइनस ई एस वन, 12/11। ऐसे आपको सी दूसरा निकालना तो एच मतलब 21, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 12/11 करना है, यहाँ पे 21/22 करना है, ठीक है। समझा आपको, 21/22, एच टू वन माइनस एच ई एस टू वन, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे वन वन सेम है, यहाँ पे वन वन सेम है, यहाँ पे टू टू सेम है, तो सेम वाले को नीचे करना है, ठीक है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, एच वन वन माइनस ई एस वन वन, एच वन टू माइनस ई एस वन टू, एच टू वन मतलब यहाँ पे वन है तो वन वन वन, टू टू टू, तो एच टू वन माइनस ई एस टू वन, एच टू टू माइनस ई एस टू टू, ठीक है। अब इसको इक्वल टू जीरो करना है। अब क्या करना है, फॉर ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन सी स्क्वायर सी ए वन सी स्क्वायर ए वन प्लस सी स्क्वायर ए वन इक्वल टू जीरो, और एस वन वन, ये आपको एस वन वन एस टू टू वन करना है, एस वन टू एस टू वन जीरो करना है ऑर्थोनॉर्मल के लिए, ठीक है। The wave function which contain maximum variational parameter alpha beta gamma is the more accurate wave function and minimum amount of energy which is more closely related to the t true, ठीक है। ये हो गया। Now बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या होता है देखो, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, देखो आपका इलेक्ट्रॉन, आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये भी आपका मूव कर रहा है और न्यूक्लियस मूव कर रहा है। तो बॉर्न ओपेनहाइमर कहता है कि देखो भाई, न्यूक्लियस जो होता है ना, उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसको हम लोग नेग्लेजिबल भी कर सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है। अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेजिबल, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट द वेव फंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या होगा, वही बोला कि न्यूक्लियस का जो रहेगा उसको हम लोग ये करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, जो न्यूक्लियस का मूवमेंट होगा नेग्लिजिबल होता है। सो वी हैव टू नेग्लेक्ट द वेव फंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई टोटल क्या होगा, साई न्यूक्लियर इंटू साई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे शायद इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियर की वजह से होता था, यहाँ पे कुछ मुझे डाउट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, बट इट कैन बी रिटेन एज साई टोटल इक्वल टू साई इलेक्ट्रॉन। हमारा जो अभी न्यूक्लियर का पार्ट तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया, तो हम क्या साई टोटल क्या होगा, साई इलेक्ट्रॉनिक इक्वल होगा, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। नाउ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, हाँ, in it but in MO which is formed by the linear combination of atomic orbital is in interaction with two nuclei, ठीक है। देखो एटॉमिक लीनियर कमीशन में क्या होता है, सिंपल सा, जो एटम वन है उसका इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर रहेगा, एटम टू के ऊपर एटम टू का इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर रहेगा। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन हो जाता है और क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो न्यूक्लियाई का, ठीक है। इससे क्या होगा, कंसिडर इट फॉर H2+ मॉलिक्यूल, देयर आर वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इससे H2+ में जो हमारा ये इंटरेक्शन होगा, तो हमारा जो वन इलेक्ट्रॉन है दोनों पे ये करेगा इंटरेक्शन इन बिटवीन, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा दोनों न्यूक्लियाई पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलसीओ प्रिंसिपल में लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, साई मतलब क्या बोल रहा है कि एक ही मतलब रहेगा, सब एक ही पे रहेगा, मतलब साई एच वन पे वन रहेगा, साई एच टू पे यहाँ पे सी वन। ऐसे ही साई एच फाई एच टू प्लस टू के लिए सी टू साई एच वन माइनस सी टू एच टू, ठीक है। ऑन सॉल्विंग सॉल्व करेंगे तो सी वन केवल आएगा 1/√/2 प्लस 2s12, ऐसे सी टू का आएगा 1/√/2 माइनस 2s12, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, 5s2+ और 1 को, इसको आप C1 और C2 के लिए आगे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर यहाँ पे C1 के लिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 2 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू, 2 माइनस 2s1, ठीक है। आप इसको 5h2+1 H2+1 के लिखोगे तो यहाँ पे प्लस वाला लिखोगे, माइनस मतलब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, शायद यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब एनर्जी निकालना है, एनर्जी कैसे निकालोगे, H11 प्लस H12 अपॉन वन प्लस H12, E2 निकालना है। देखो जो अपना प्लस वाला है, प्लस वाला H11, देखो आपको H11 दिया है, H12 निकाला, H12 दिया है, H12 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी E1 निकालना है, बॉन्डिंग वाला पूछा, ई बॉन्डिंग निकालो, तो क्या बोलोगे, लोअर H11 करो प्लस H12 अपॉन वन प्लस S12,
S12H12, ठीक है, समझा आपको। ऐसे एंटी बॉन्डिंग के पूछा तो H22, मतलब यहाँ पे 11 प्लस 12, यहाँ पे 22 माइनस 21, ठीक है, मतलब 2 वाला हमेशा जब एंटी बॉन्डिंग मतलब ज़्यादा वाला लिखा 2 माइनस 2 1 H21 अपॉन 1 माइनस S12, ठीक है, ये हायर इन मैग्नीट्यूड एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी है। एनर्जी वैल्यू ऑब्टेन हियर इज नॉट सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एनर्जी इधर आया है ये सम नहीं है एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब दोनों का नहीं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ H12 एंड S12 कैन बी कैलकुलेटेड नॉट यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे जो H12 है और S12 है, ठीक है, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व नहीं होगा, नॉट यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बट यूजिंग इलेक्ट्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है H12 का क्या होता है, E11 S12 प्लस 2E11 e के पावर माइनस आर अपॉन A0 1 प्लस आर अपॉन A0, ठीक है। याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो आगे बढ़ना, ठीक है। H12 इक्वल टू E11 S12 प्लस 2E11 e के पावर माइनस आर अपॉन A0 1 प्लस आर अपॉन A0, ठीक है। ऐसे ही H12 का वैल्यू आ गया। E11 का पता है एनर्जी ऑफ सिंपल 1s ऑर्बिटल, R क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, A0 बोर्स रेडियस है, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर S12, देखो S12 क्या होता है, e के पावर माइनस आर अपॉन A0 1 प्लस आर अपॉन A0 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 3A0 स्क्वायर, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ द H11 एंड H22 इज सिंपल द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल हियर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ H11 H22 इज सिंपल, उसका तो सिंपल है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो हियर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 डेल्टा इक्वल टू 1 व्हेन वेयर r गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ s शुड बी 1 टू 0, ठीक है। अगर हमारा r क्या होगा 0 से इन्फिनिटी होगा तो s की वैल्यू क्या होगा 1 से 0 उल्टा जाएगा, ठीक है। नाउ ऑर्बिटल डायग्राम H1 H2 इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। बॉन्ड और इसका क्या आएगा 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो उसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। नाउ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 2s12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमओटी सिंपल सा अपना 50% आयनिक प्लस 50% कोवैलेंट करके बताता है, ठीक है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे ये भी बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। तो साई H1 1 साई H2 1, ठीक है, यहाँ पे साई H1 2 साई H2 इलेक्ट्रॉन 2 के लिए सिंपल सा है ना। एक बार H1 है एक बार H2, मतलब आयनिक टाइप का बता रहा है कि जो हमारा साई है H1 के पे इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है और H2 पे भी इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि H1 पे ही इलेक्ट्रॉन 1 रहे, ठीक है। सिंपल सा एंटी बॉन्डिंग 1/2 - 2 - 2s12, इसके लिए H1 H2 ठीक है, माइनस माइनस कर देना सिंपल सा। In MOT, it gives that each molecule contains 50% ionic and 50% covalent character. The total wave function psi total क्या होता है, psi special into psi spin। psi total का H2 का BMO bonding molecule है, psi spin का क्या आपका spin का देखो आपका ये होता है 1/√2 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, हकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हकल मॉलिक्यूल बोलता है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ही हमारा वेव फंक्शन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर नंबर ऑफ वेव फंक्शन। सपोज 4 कार्बन एटम है तो क्या होगा, कंटेनिंग 4 वेव फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 है तो 4 यहाँ पे साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 वेव फंक्शन बनेगा, तो उसका क्या होगा C11 5 1 C12, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, ऐसा आपको लिखना होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, C1151 कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन 1 इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, ठीक है। Hij क्या होगा अल्फा, Hi जो मतलब H12 अल्फा होगा, कभी अल्फा होगा जब ये पास में होंगे, ठीक है। पास मतलब कि ये कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4, तो 1 3 नहीं बोलेंगे आप अल्फा, क्योंकि 1 2 एक साथ में नेबर है इनके, ठीक है, तो नेबर वाले को ही अल्फा बोलेंगे, ठीक है। और H12 है, H13 को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बोला है जब I इक्वल टू जेड, सॉरी, यहाँ पे जब H11 आएगा, H11 को अल्फा बोलोगे, H12 को बोलोगे आप बीटा, ठीक है। और बीटा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब आपका, भाई मैं बता रहा हूँ, अल्फा अल्फा तो आपको समझा सेम सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस H12 था, देखो उसका 1 2 3 4 है, ठीक है। आपका H12 ये दोनों देखो नेबर है ना, 1 2, तो इसको बोलेंगे बीटा। अगर 1 3 की बात है H13, तो ये देखो नेबर तो नहीं है, ये 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसको क्या वैल्यू बोलेंगे, जीरो, ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे जीरो। और यहाँ पे S11 हमेशा आपका सेम रहेगा, I इक्वल टू जे 1 रहेंगे, और S12 रहा, S23 रहा, S कुछ भी रहा, तो यहाँ पे आपका जीरो आएगा, ठीक है।
नाउ सेकुलर डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, वही सेम आपको H1 माइनस ई एस वन H12 माइनस ई एस वन टू ऐसे आपको इंटू C1 C2 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो मेन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ये इस पॉइंट से, ठीक है। आपको सिंपल से मैं बताता हूँ, ई पाई अगर ई पाई पूछा तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट इनटू रिस्पेक्टिव में, मतलब जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रिस्पेक्टिव एनर्जी में, ठीक है, वही हमारा ई टोटल होता है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर हमारा इसमें एनर्जी तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसका इसका जो अल्फा प्लस बीटा आएगा, इसका अल्फा माइनस टू बीटा कुछ भी, मतलब इसका टू बीटा आएगा कुछ भी आएगा, तो उसका इंटू ये, ठीक है। सिंपल सा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू रिस्पेक्टिव एनर्जी, ठीक है। नाउ ये हो गया ई टोटल। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ई टोटल तो आपको ऊपर निकालने आ गया, ई टोटल माइनस एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पाई सिस्टम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एक बार फिर से समझ लो, ई टोटल माइनस एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पाई सिस्टम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑफ ईच आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे बोला है एनर्जी ऑफ ईच आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, अल्फा होता है। एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पाई सिस्टम का कितना होगा, एनर्जी अल्फा होगा, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होगा, ठीक है। अब देखो ये आपको हो गया, ई टोटल आ गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आ गया। अब सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत पूछता है, इसका रेजोनेंस एनर्जी निकालो, इसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो। सिंपल सा है कि ई टोटल आपको निकालना ही, ई टोटल में से आपको क्या करना है, एनर्जी ऑफ इथिलीन सिस्टम में से आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथिलीन सिस्टम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इथीन, मतलब एक इथीन जैसा दिख रहा है, एक ये इथीन जैसा है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ इथीन जोड़ेंगे जब जाके आपको ये बनेगा। मतलब आपको क्या करना है, ई रेजोनेंस या स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा, ई टोटल माइनस, अब देखो एक इथिलीन मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। एक इथिलीन मॉलिक्यूल के यहाँ पे कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 2 ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक का आता है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझा आपको, आपको ये करके सॉल्व करना है। नाउ फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, लूमो माइनस होमो। एक्साइटेशन एनर्जी पूछा तो लूमो माइनस होमो, बस आपको यही काम खत्म, इतना ही आपको जानना था। फिफ्थ वाला चार्ज डेंसिटी ओवर है सिंगल क्यू वाई, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी एन आई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू C12 इंटू C21, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने आपको ऊपर वाला बताया, ठीक है। आपको फिर से रिवाइज करता हूँ, ई पाई पूछा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिस्पेक्टिव एनर्जी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पूछा तो ई टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पाई सिस्टम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा तो आपको एनर्जी ऑफ हिटली सिस्टम को करना है। एक्साइटेशन एनर्जी पूछा तो लूमो माइनस होमो करना है, ठीक है। बाकी चार्ज डेंसिटी पूछा तो कोई फॉर्मूला सी एन आई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर पूछा 2 एटम्स का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू C12 इंटू C21, ठीक है। नाउ अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर पूछा इथीन का, तो इथीन का कैसे, सिंपल सबको बता देता हूँ, CH2 ठीक है। यहाँ पे अल्फा वाला सी, यहाँ पे बीटा अल्फा माइनस सी, ठीक है, C1 C2। आप इसको सॉल्व करोगे, अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा करोगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा, तो उसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आएगा +-1। सिंपल आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि यहाँ पे ये आपको डायग्राम ये याद करना होता है, ठीक है। आज आप जब आपका ये रहेगा इथीन रहेगा, तो आपका नीचे अल्फा प्लस बीटा आता है और अल्फा माइनस बीटा आता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इथीन में क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लोगे अपना, आप डी लोकलाइजेशन जो भी पूछा गया सब आप निकाल लोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेडिकल वाला आ गया, यहाँ पे रेडिकल वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस रूट टू बीटा अल्फा अल्फा माइनस रूट टू बीटा, ठीक है। सॉल्व करने का वहीं पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे असाइक्लिक रहेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और साइक्लिक रहेगा तो यहाँ पे बीटा बीटा आएगा, तो ठीक है, तो 1 आएगा, ठीक है। देखेंगे अभी इसको, आप एक्स की वैल्यू निकालो तो आपका यहाँ पे डायग्राम आ गया ये। अब देखो साइक्लिक वाले में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बीटा आएगा, ठीक है। साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो आपका ये भी आएगा, सिंपल सा इसका आएगा अल्फा प्लस टू बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। बाकी आपका देखो असाइक्लिक है, ब्यूटाडाइन है, मतलब असाइक्लिक ब्यूटाडाइन है तो यहाँ पे 0 0, असाइक्लिक है तो 0 देना आएगा। बाकी आपको ये देखना है साइक्लो ब्यूटा मतलब साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक है, तो यहाँ पे 1 अल्फा प्लस 1.168। आप ये देखो आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट एग्जाम में कर लोगे, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा प्लस 1.168 अल्फा प्लस 0.618 अल्फा माइनस ये, ठीक है। आप ये नोटिस करना कि जो प्लस वाला रहता है वो नीचे रहता है, माइनस वाला जो रहता है ऊपर रहता है, ठीक है। ऐसे आपको एक्स निकालना है। साइक्लोब्यूटाडाइन का साइक्लोब्यूटाडाइन का भी आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। नाउ ये लास्ट है, साइक्लोब्यूटाडाइन का पूछा तो अल्फा प्लस टू बीटा अल्फा अल्फा। जब सी साइक्लिक आए ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कोई दो लाइन मतलब डीजनरेट मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। और जब असाइक्लिक आया तो सबको सिंगल सिंगल दिखेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वांटम केमिस्ट्री का चैप्टर का रिवीजन क्रैश कोर्स शॉर्ट में जो भी आप बोलो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसको अगर आपने देख लिया तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इस
मतलब रिवीजन करने के लिए ज़रूर एग्जाम के पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फॉर क्वांटम केमिस्ट्री, जिससे आप अपना 22 मार्क्स अपना सिक्योर कर ले। फ्रेंड्स, मोर वीडियोज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।